बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड में पान की खेती करने वाले किसान ठंड की मार से परेशान हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहां तक कि बांग्लादेश और ढाका में जिस पान के लालिमा की कद्र थी, उसकी खेती आज समाप्ति के कगार पर है। जिले के देव प्रखंड के खेमचंद बिगहा सहित आसपास के गांव के किसान पान की खेती को लेकर परेशान हैं, क्योंकि ठंड के प्रकोप से इसकी खेती मुरझा रहे हैं, बल्कि सूख भी गए हैं। पान की खेती करने वाले किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि ठंड की वजह से पान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और अब किसानों को लागत की राशि वापस आने की उम्मीद भी नहीं है। पान उत्पादकों ने बताया कि मगही पान देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने स्वाद को लेकर प्रसिद्ध है, लेकिन ठंड के कारण पान के पत्ते सूख गए हैं, जो किसी काम का नहीं है और बाज़ार में भी इसकी अब कोई कीमत नहीं रह गई है। पान उत्पादकों ने बताया कि व्यापारी अभी एक टोकरी जिसमें 220 पान के पत्ते होते हैं, उसकी कीमत 20 से 30 रुपये देकर जा रहे हैं। ऐसे में वे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने को मजबूर हैं। बता दें कि जिले के देव प्रखंड को कभी पान का उत्पादकों का क्षेत्र माना जाता था और इसकी खेती यहाँ के किसानों की मुख्य पेशा थी, लेकिन वक्त की मार और सरकार की उदासीनता के कारण पान उत्पादक क्षेत्र से पलायन कर गए। हालांकि पान को जीआई टैग मिलने से किसानों की आस जगी है। उन्हें लगता है कि सरकार के इस निर्णय से पान के उत्पादकों के दिन बहुरेंगे। इस निर्णय से युवाओं में एक आशा जगी है और उन्हें लगता है कि पान की खेती संरक्षित और संवर्धित होगी। युवा किसान बताते हैं कि जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। सर, स्थिति तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ इसमें लाखों रुपए की पूंजी लगाते हैं और हर साल, इस वर्ष ही नहीं, हर साल इसी तरह से होता है। पाला का असर पड़ता है, मौसम का मार पड़ता है और हमारा फसल है जो बर्बाद हो जाता है और सरकार से कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता है। अब हमारे बच्चे भी बाहर भाग रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, कहीं कहीं कमा रहे हैं। उनसे अगर हम खेती करने के लिए पूंजी भी मांगते हैं तो बच्चा कहता है कि पापा इसमें काम करने से क्या फ़ायदा है, इसमें से तो एक पैसा निकलता नहीं है, जो भी घर का वो हम भी कमा के ला रहे हैं, वो भी नुकसान इसी में जा रहा है। इस तरह से सरकार से भी कोई अनुदान मिल नहीं रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे अपना खेती को अब छोड़ने के ही तादाद पर पहुँचे हुए हैं। क्या करेंगे, पेट इससे भरेगा नहीं, बच्चा कमा के लाएगा उसको भी इसी में हम लगा देंगे, तो आखिर हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं। सरकार भी हमारे ऊपर ध्यान दे नहीं रहा है। अब धीरे धीरे लग रहा है कि इस पान का खेती भी लुप्त हो जाएगा। हमारा पान पहले बनारस तक जाता था और बनारस से मद्रास तक इसकी सप्लाई होती थी, मुंबई में भी तक जाता था। हर जगह ये मगही पान और मगही में केतकी पान जो होता था, केताकी का होता था, हम लोग केताकी क्षेत्र से आते हैं, ये पान बहुत ही मशहूर होता था। लेकिन ये पाला की वजह से हम लोग मारे फिरे चल रहे हैं, कोई चारा नहीं हम लोग के पास। अभी कितने गाँव में ये खेती हो रही है? सर, ऐसे तो अभी इस खेती को करीब 7-8 गांव में, हम लोग 12 गांव हैं, जिसमें 3-4 गांव तो छोड़ ही चुके हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से छोड़ दिए हैं। लेकिन हम लोग 6-7 गांव हैं, इस अभी पूर्वज का जो खेती है हम लोग संभालते आ रहे हैं, खींचते आ रहे हैं, कैसी तरह चला रहे हैं इसको। सर, मोदी जी पहले हम लोगों के युवाओं के लिए बहुत कुछ करने के लिए बोले थे, किए थे। इसलिए हम लोग जो है कि पढ़ाई करते थे गार्जियन लोग के साथ में, पान की खेती में उनके हाथ बटाते थे, उनके साथ काम करते थे। लेकिन अब काम करते करते पान की खेती जो है हम लोगों को ख़त्म होने जा रहा था। 50 रुपये जहाँ बिकते थे वहाँ 25 रुपये बिक रहे हैं। अगर हम लोग 100 रुपये पूँजी लगाते हैं तो उसमें से 85 रुपये हम लोग का पूँजी वापस होता है, 50 रुपया वापस चला जाता है। तो इसके वजह से हम लोग जो है कि पान की खेती करना के लिए छोड़ रहे थे। लेकिन जब से जीआई टैग में हम लोग को उम्मीद जगा है, जब से कुछ हौसला बढ़ा है, हम लोग फिर से सोच रहे हैं कि सरकार जब हम लोग जीआई टैग में शामिल कर दिया पान का खेती को, तो हम लोग सोच रहे हैं फिर से इसको उम्मीद बढ़ाएं, फिर से पान की खेती करने के लिए सोच रहे हैं। हम लोग पहले बहुत दूर तक पान जाता था, बीच में बंद हो गया था, लेकिन जब ऐसा बात है जीआई टैग में जब जोड़ा गया है तो लग रहा है कि फिर से उम्मीद जागा है, फिर से हम लोग पान की खेती उपजाते हैं और फिर से करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, चौरसिया। और न तो फिर कोई ना कर रहा है, इसी गांव में सब कोई नहीं कर रहा है। हम लोग गरीब की हालत है तो थोड़ा बहुत बाले बच्चे चल रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग के लेके,
कि यही खेती से हम लोग बाल बच्चा भी पढ़ाएंगे, मगर हम लोग का तो लॉकडाउन भी हो गया। अब बाले बच्चे 10 साल का है, वो भी कमा रहा है इसमें, अब कुछ हो भी ना रहा है, कुछ मिल भी ना रहा है सरकार से। हम लोग आसरा करते हैं कि कुछ मिलेगा लाभ, सरकार बोलता है कि मिलेगा मिलेगा, कुछ ठंडी में ख़त्म भी हो गया। अब लोग के रोजगार भी सब इसमें ख़त्म हो रहा है, बाले बच्चे मर भी रहे हैं। सिंचनी से लेके रोज भी इसमें काम है, जेठे बैसाखे बरसाते, मगर कुछ भी नहीं मिल रहा। ठंडा में भी हम लोग कमा रहे हैं, कुछ ना हो रहा है। बनारस भी गया तो वही एकदम पाला का शिकायत आ गया हम लोग का पान में। इस पान की क्या महत्ता है? महत्व तो था पूरा, मने कि सगरो जाता था, 500 आदमी अथी करते थे, बिक्री धराता था, तो हम लोग पढ़ाते लिखाते थे बाल कहाँ बच्चा कहाँ के। जाता था? बनारस जाता था हम लोग का ज़्यादा, तो बनारस में गया मार्केट होता था। फिर कहाँ कहाँ? तभी तो जा रहा था, ये पाला के शिकायत हुआ, हम लोग के नाश होकर घरे भी पूंजी पान घूम के आ रहा है घर में। कच्चा रोजगार है, घरों बैठ रहा है, सब फेंका रहा है गनौरा पे हम लोग के। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं इस खेती से? इस खेती में क्या में ही 40-45 आदमी ही ना यहाँ। इस गांव में 40-45 आदमी। हाँ 40-45 आदमी हाँ इस गाँव में, खेमचंद बिहा में। हाँ।